जय हिंद दोस्तों। जो 4 सितंबर का पेपर होने वाला है एनडीए का, मैं उनको ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ। उन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से करके आए, उन लोगों का सिलेक्शन हो। दोस्त क्या है, हम जो 2022 का पेपर हुआ था, मैं देखिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो मैं कितने बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन हमने इंग्लिश में लिखा है। देखिए हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पर वास्तव में हिंदी की भी ज़रूरत है, मैं हिंदी वाला वहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि इतने बड़े क्या है व्हाइट बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिखने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। इसलिए क्या मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी हिंदी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी लिखूँगा। ये देखिए क्या है, एक सवाल दिया कर रहा है, इसकी वैल्यू निकालना होगा। दोस्त हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे, लेकिन ये नियम जान लीजिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना होगा प्लस लेना है माइनस प्लस। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ से स्टार्ट भी करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस प्लस माइनस। दोस्त देखिए आपको जहाँ से में लगे कि यहाँ जीरो मिल रहा है, आप लोग से मान लीजिए अगर जीरो लेते भी है क्या करते हैं, जीरो लेने के बाद क्या करते हैं, ये सब गायब ये सब गायब, अर्थात ये सब गायब ये सब, इसका गुणा करते इसका गुणा करते, इसके बाद क्या करते घटाते। लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या दोस्त मिलेगा, जीरो मिलेगा। आपको उसको लेना ही नहीं, क्योंकि जानते हैं जीरो का मल्टीप्लाई करने पर मुझे दोस्त क्या जीरो मिल ही जाएगा, तो जीरो की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर इसका भी लेंगे तो क्या करेंगे, इसके सामने गायब और इसके इस तरह क्या परपेंडिकुलर भी गायब, तो दोस्त क्या बचेगा, इसका गुणा इसमें करते तब भी मुझे जीरो मिलता है। आपको लेना ही नहीं दोस्त, केवल आपको 1 लेना है। तो 1 लेने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई देखिए इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। और जानते हैं दोस्त इसका मान पूछा गया है, इसका ए एडजॉइंट ए ये किसके बराबर होता है, ये आप नहीं जानते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, अर्थात इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है डिटर्मिनेंट के बराबर। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए दोस्त, कैसे निकालेंगे, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, मुझे क्या लेना होगा, लेना है। अभी हमने कहा जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे जीरो मिल रहा है, फालतू क्या अपना समय वेस्ट करने से क्या फायदा है। अर्थात जीरो लेंगे फिर माइनस जीरो लेंगे तब भी क्या मुझे मिलेगा, तो दोस्त क्या 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 लेंगे तो इसके सामने इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए माइनस 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 आप लोग जानते हैं फार्मूले में भी होता था ये, यहाँ हो जाएगा प्लस क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो दोस्त यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ इसका हो जाए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर 2 कॉमन लिया जाए उसका मान 1 होता है 2। और यहाँ पर आई लिख सकते हैं, आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको पेपर में दिया है आई वेयर करके, जहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे कहें तत्सम मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर डी मिला है। तो इस तरह का सवाल है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से नहीं। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्या 2022 क्वेश्चन है, देख रहा है इसकी वैल्यू निकालना। दोस्त देखिए आपको क्या दिया गया है, ए बी सी का दिया गया, एक रिलेशन दिया गया यहाँ पर, अर्थात एक दूसरा संबंध मुझे ए बी सी बराबर दिया गया 6। देखिए दोस्त आपको देखिए यहाँ से क्या लग रहा है, अगर ए बी सी अर्थात 3 नंबर ही हो, 3 हमारे पास नंबर होंगे, अर्थात उन दोनों का आपस में तीनों का मल्टीप्लाई किया गया होगा, अर्थात गुणा किया गया होगा, तो उसका आंसर क्या होगा 6 आया होगा। उसके बाद बारी बारी से नंबरों को घटाया गया होगा ये, उसके बाद गुणा किया होगा, इसमें क्या 2 आया होगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पर सोचना होगा, ये अगर ए की वैल्यू क्या 1 ले लिया जाए और 2 इसकी 2 लेते 3 लेते हैं, अर्थात ए बी सी का ये दोस्त इन तीनों क्या करना है, गुणा करिए, गुणा करने पर देखिए तो इतना याद रखिए क्या है, यहाँ पर मुझे जीरो मिल गया है, ये दिमाग में इतना होना चाहिए। इसका जब इसका घटाएं क्या मिलेगा, तब भी दोस्त क्या मुझे मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो 2 जीरो 1 जीरो यहाँ मिला, 1 जीरो यहाँ, मुझे यहाँ इसकी लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाले सवाल में, यहाँ जीरो था यहाँ जीरो था, उसको छोड़ दिए थे, हम यहाँ लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 लेते हैं, और देखिए 1 लेने पर दोस्त क्या बचेगा, ये बचेगा, ये वैल्यू बचेगी ना। लेकिन हम तो यहाँ जीरो, हमने कहा जीरो मुझे यहाँ मिल गया था, कैसे मिला था ये, तो वो वाली वैल्यू लिखना। 4 में से 2 घटाएंगे क्या मिलेगा दोस्त, मुझे मिलेगा 2, यहाँ 2 लिखना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ जीरो मिल गया था। कैसे मिला था जीरो, जब इसमें से क्या दोस्त इसमें घटाया गया होगा, अर्थात क्या किया है इसमें से इसमें घटाया गया होगा, यहाँ मान रखा गया, तब यहाँ जीरो मिला होगा। 4 में से क्या 2 घटाएंगे दोस्त क्या मिलेगा, 2 मिलेगा 2। 9 में से दोस्त घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 घटाएंगे दोस्त 6 मिलेगा,
उसके बाद दोस्त क्या करना होगा, यहाँ देखिए मुझे 0 मिला था, अर्थात ये इसके घटाया गया होता है, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा नहीं दोस्त। तो यहाँ पर क्या इसको भी घटाया गया होगा, ये तो 8 में 4 गए, यहाँ लिखेंगे 4 हो गए, और यहाँ पर घटाएंगे दोस्त क्या होगा, ये 18 हो जाएंगे। अब दोस्त देखिए एक लाइन में देखिए क्या होगा, 18 दूना 36 है, और 36 आ गया हमारे पास, और माइनस करना होता आप लोग जानते भी हैं। अब यह आ जाएगा 6 चौके 24। अब दोस्त जानते हैं 36 में 24 घटाएंगे क्या मिलेगा, ये 12 मिलेगा। ये जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर 20 नहीं मिला है। तो आप लोग समझ गए क्या करना होगा, आपको जहाँ 0 मिल रहा है वहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल देखिए, खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और करा है। यदि करा इसकी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू दी गई है, करा इसको जोड़िए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 अर्थात क्या है, डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2, करा इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। करा इसका मान पर 0 आएगा जोड़ने पर, क्या इसको जोड़ने पर इन दोनों का मान क्या दोनों धनात्मक आएगा, कहेगा दोनों क्या निगेटिव आएगा, ये अर्थात ऋणात्मक आएगा। करा ये पी क्यू आर क्या पॉजिटिव, अगर पी क्यू आर का मान धनात्मक लेते हैं तो इसका मान पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको देखना होगा ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या आपस में बराबर तो नहीं है, बराबर हो तो क्या एक ही सॉल्व करने की जरूरत है, दूसरों को क्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए पी क्यू आर यहाँ भी लग रहा है, पी क्यू आर यहाँ भी लग रहा है। आपको दोस्त आपको चेक करना होगा क्या ये बराबर तो नहीं है। देखिए अगर देखिए ये अगर आप जानते हैं रो को कॉलम को अगर क्या हम लोग क्या कॉलम को उठा की साइड कर दी जाए और ये इसकी पूरी वैल्यू को इधर चेंज कर दिया तो वैल्यू आप जानते हो कि निगेटिव हो जाती है, अर्थात ऋणात्मक हो जाती है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये क्यू का लाना है, क्यू को लाना है इसमें बीच में लाना है, इसको उठाइए, देखिए इसको इधर लाइए, उसको क्या उस साइड ले जाइए, वैल्यू देखिए हमारा क्यू आर आ गया, या आप क्या सपोज कर लीजिए क्यू आर आ गया ना, दिमाग नहीं करना होगा। देखिए यहाँ पर क्यू आर हो गया, क्यू आर हो गया, और यहाँ वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ चली गई है आर और यहाँ चला गया पी। अगर दोस्त अगर ये तीसरे पहले और तीसरे में अगर आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए तब देखिए क्या हो जाएगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा, हमारे पास आर था यहाँ पर, या आर आ गया था ना, यहाँ पी आ गया था, तो ये दोनों इस साइड आएगा और ये उस साइड आ जाएगा, अर्थात दोस्त क्या आ जाएगा, ये मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा क्यू मिल जाएगा, यहाँ क्यू मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये तो क्या होगा, यहाँ पर क्यू आर पहले से था, ये यहाँ दोस्त क्या हो जाएगा, ये वैल्यू या आर पी हो जाएगी। इतना सोचिए पहले। अब अगर देखिए अब ये और जो देखिए दो बार चेंज किए अर्थात ऋण धन हो गया, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर देखिए यहाँ पर क्या मिल गया दोस्त, यहाँ मिल गया ये, मुझे यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ मिला है पी और क्यू। अब जानते हैं रो को कॉलम से कॉलम को अगर ये वैल्यू उठा के उस साइड कर दिया जाए और ये वैल्यू इस साइड कर दिया जाए तो देखिए पी और क्यू यहाँ पर आ गया था, ये यहाँ चला जाएगा, ये 1 1 यहाँ चला जाएगा, अर्थात डेल्टा 1 डेल्टा 2 में कोई अंतर नहीं है। हम एक ही सॉल्व करेंगे, डेल्टा 1 यहाँ डेल्टा 2 में, और दोनों क्या करना जोड़ना है, जो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी वही डेल्टा 2 की आएगी, इतना कर लेंगे। अब क्या देखिए करा पी क्यू आर का मान करा बराबर नहीं है, ठीक है। और एक लास्ट पूछा पी क्यू आर पॉजिटिव, हम पहले पी क्यू आर का पॉजिटिव कोई वैल्यू लेते हैं, पी का मान लेते हैं क्या है 1 ले सकते हैं, क्यू का मान भी क्या 2 ले सकते हैं, और इसका मान 3। अपने मन से क्या पी क्यू आर की कोई वैल्यू ले लेते हैं। अब वैल्यू उठा के आप रखिए, देखिए तो हमारा सवाल में क्या चेंजिंग होगा, ये यहाँ 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद हो जाएगा 2 3 1। इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्त अभी हमने क्या डिस्कस किया था वही सवाल इसमें भी लगाना होगा। देखिए इसको घटाने पर दोस्त क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा ये, लेकिन क्या आपको 0 लेना नहीं है, इसको घटाएंगे यहाँ भी रखेंगे, अर्थात हम कर रहे हैं इसको घटाइए, क्या मिलेगा ये, आप कहेंगे 0 होगा और सर कहेंगे यहाँ इसको घटाइए और तब भी क्या मिलेगा ये, मुझे यहाँ 0 मिल गया तो मुझे और इसको भी घटाना पड़ेगा, अर्थात इसको घटाएंगे क्या होगा 0 मिलेगा ये, आपको 0 लेना नहीं है। और इसको जब इसको से घटाया होगा यहाँ रखा होगा तब भी मुझे 0 मिल गया होगा, तो मुझे केवल अंतिम मान लेना है। वो अंतिम में लेने के लिए जब ये घटाया गया होगा अर्थात मुझे क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या होगी, जब ये लेंगे तो यही इतना बचेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या पहले चेंज हो गई है। चेंज कैसे हुई,
क्योंकि इसको घटाया गया होगा तभी 0 मिला होगा। लेकिन आप मान एक साथ ही लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 लिखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 2 से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 में से क्या है -2 घटाएंगे, नहीं 1 में -3 घटाएंगे -2 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए -2 -3 आंसर क्या है -3। अर्थात डेल्टा 1 की वैल्यू मुझे क्या दोस्त क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई -3, जब क्या पी क्यू आर की वैल्यू क्या पॉजिटिव लेने पर। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ना करता नेगेटिव भी ले सकते थे। इसका मान क्या 0 ले लीजिए और इसका मान 1 ले लीजिए, यहाँ पर इसका मान -1, लेकिन कहा पॉजिटिव लेने पर, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया था ये, तो क्या हो जाएगा तब भी आंसर वही आता है। तो 1 2 3 लेके चले, 1 2 3 लेके चलिए। अब देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, और डेल्टा 2 उसके बराबर है, उसकी वैल्यू क्या है सॉरी निगेटिव आई दोनों की। अर्थात ये आप वैल्यू क्या हो जाएगी -3 अर्थात क्या -6। अर्थात क्या है इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा वैल्यू क्या मिल रही है निगेटिव मिल रही है, अर्थात ऋणात्मक मिल रही है। पॉजिटिव करा पॉजिटिव मिलेगी नहीं मिल रहा है, तो क्या आंसर क्या है ये भी पॉजिटिव, ये भी गायब, ये भी क्या है ये भी गायब, और 0 तो मिल ही नहीं रहा है, तो आंसर ये भी गायब, तो मुझे मिल गया सी ऑप्शन। अगर देखिए सवाल यही पूछता होता दवा हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले, यहाँ वैल्यू क्या हो जाए, ये यही सवाल दिया हो, यहाँ ऋण कर दिया जाए। ऋण करने पर क्या होगा ये दोस्त, यहाँ पर ऋण देखिए ऋण धन करेगा तब आंसर पहला सही हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन इस सवाल का आंसर क्या जोड़ने के लिए कहा है, इसलिए -6 आया। अगर घटाने के लिए कहा था दोस्त तो आंसर ए सही होता है, लेकिन मेरा सवाल आंसर नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और करा, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, अर्थात क्या वैनिस है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। करा हमारे पास दिए गए, इसको करा हल करने पर ये आएगा। करा तीनों में से क्या है 3 हल दिए गए हैं, करा के पहला दूसरा क्यों सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, तीनों सही है। अर्थात देखिए करना क्या होगा, पहले कहा ये वैल्यू क्या है 0 है, अर्थात हम लोग पहले क्या कर लेंगे ये कहा इसको 0 कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होगा, अगर हम रो को एक साथ जोड़ लिया जाए, रो को ऐसे जोड़ा जाए या कॉलम को ऐसे से जोड़ लिया जाए, तब भी देखिए क्या मिलेगा। अगर इसको ऐसे जोड़ेंगे क्या लिखेंगे, या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं R1 = R1 + R2 + R3, या C1 = कर सकते हैं C1 + C2 + C3, कोई भी नियम अप्लाई कर लीजिए। लेकिन आपको दिमाग करना होगा, आपको कॉपी पेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर इतना कर लीजिए, फिर क्या करेगा, अब जोड़ेंगे A + B + C, यहाँ भी सब में A + B + C मिलेगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा, सब में कॉमन मिल जाएगा। तो मुझे दोस्त पहला क्या मिल गया A + B + C = 0 आया। क्यों हमने कहा रो को जोड़ दीजिए या कॉलम को सारे जोड़ दीजिए, आंसर क्या मिल जाएगा A + C + C 0, क्योंकि पहले से बराबर 0 दिया गया है, यह मिल गया तो सारे सवाल का आंसर देखिए आ गया। क्योंकि देखिए सवाल देखने पर A + B + C = 0 मिल गया, तो देखिए क्या पहला आंसर सही हो गया। आपको चेक करना है दूसरा आंसर सही है कि नहीं। देखिए आप लोग ये जानते होंगे A + B + C का होल क्यूब का फार्मूला है, ये होता है A³ + B³ + C³ और यहाँ +3 ब्रैकेट में A + B, यहाँ B + C, इतना C + C, इतना आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला पढ़े हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या मिल गया, ये देखिए A + B + C इसकी वैल्यू मिल गई है 0 मिल गया। तो दोस्त ये आप 0 को क्यूब करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ये यहाँ मिल जाएगा A³ + B³ + C³ + 3। और दोस्त A + B बराबर क्या ले सकते हैं, इसको इस साइड लाएंगे दोस्त क्या हो जाएगा A + B बराबर हो जाएगा -C, यहाँ -C कर सकते हैं। और यहाँ देखिए B + C बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे, अर्थात मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, B + C = उसको जब इस साइड आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा A आ जाएगा, वही -A लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा करेंगे तो -B आएगा, अब पहले 0 दिया गया है। अब दोस्त क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस प्लस फिर क्या माइनस, अब क्या है मुझे मिल गया 3ABC, जब उस साइड जाएगा तो क्या मिल जाएगा यही सवाल मिल जाएगा। देखिए A³ + B³ + C³, यहाँ मिला -3ABC, जब उस साइड ले जाएंगे तो यह 3ABC आ जाएगा, ये भी सही हो गए।
तो मुझे 2 आंसर सही पता चल गए हैं। आप लोग जानते होंगे जो इसकी वैल्यू, ये भी फार्मूला था, ये कौन सा फार्मूला था ये, अगर क्या है ये भी फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा सी क्यूब माइनस 3abc। इतना हमने प्रूव कर लिया। इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अर्थात क्या दोस्त, जब मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 है, अर्थात ये 0 होगा, ये अर्थात ये 0 होगा, अर्थात क्या है ये भी 0 होगा, पहले दिया गया है, या कहीं ये भी 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। अर्थात मुझे क्या है सारे ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा ये डी सही होगा ये, अर्थात 1 2 3 क्या है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं और डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक खूबसूरत सवाल और, करा इसकी वैल्यू निकालनी है, और करा इस सिंगुलर में क्या होता है, इसे कहते हैं अवृत्त क्रमणी। जब सिंगुलर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इतना आपको याद रखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है वह कह दिया सिंगुलर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक कहेगा नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर में क्या होता है, ये लगा दीजिए नॉन, तो क्या उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन सवाल में कह दिया है कि वह सिंगुलर है, अर्थात दोस्त क्या है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, अर्थात इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, कह दिया है 0 है। अब इसको सॉल्व किया जाए, करा इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू करा केवल 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, करा एनी रियल नंबर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। देखिए करना क्या होगा दोस्त, ये देखिए किसका फार्मूला है, इतना आप जानते होंगे, ये क्या है साइन 2 थीटा का, सॉरी ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये क्या है ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, अर्थात इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा, इसको भी दोस्त क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अर्थात क्या, अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं डिटरमिनेंट में कॉमन लेना, दोस्त क्या है 2 कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये ऐसे बच जाएगा, नहीं है, इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं पूरे डिटरमिनेंट में सब 2 कॉमन लेंगे, उसकी वैल्यू अगर सब में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। अब दोस्त देखिए ये इसके बराबर ही नहीं है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये भी cos 2 होगा, यहाँ पर ये इसको अगर इसको घटाएं क्या मिलेगा दोस्त, मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ घटाएं तब भी 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, अर्थात यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अर्थात क्या है यहाँ पे जब 0 लेंगे तभी कोई वैल्यू, अब हल करना होगा 0 लेना होगा, ये लेंगे तब भी 0, माइनस लेंगे 0 तब भी 0, प्लस 0 लेंगे तब भी 0, अर्थात के का मान आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या होगा ये, के का मान क्या है, कोई भी क्या रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि के का मान 0 नहीं मिल रहा है, के मुझे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो के का मान अनडिफाइंड हो गया। कोई भी क्या है रियल नंबर हो सकता है, या 1 2 3 4 5 कुछ भी, या कोई भी नंबर ले लीजिए, इसीलिए आंसर क्या होगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई भी रियल नंबर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोस्त मुझे यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला, इसको सॉल्व करने पर यह नहीं आप कह सकते हैं कि वैल्यू क्या 0 भी सकती है, नहीं भी सकती है, इसलिए क्या है को एनी क्या है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जानते होंगे क्या होगा ये, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से एक सवाल आपको हमेशा देखने को मिला हुआ है, करा व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, अर्थात मुख्य पूर्णांक दिया गया है, आप क्या दिया 1 प्लस दिया गया है 1/1 प्लस आयोटा, या कह सकते हैं आई हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में आयोटा पढ़ना चाहिए। तो देखिए पहले लॉजिक नियम क्या है, पहले दोस्त पहले क्या जो यहाँ आई है अर्थात जो आयोटा है इसको पहले ऊपर आएगा, ऊपर लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको परिमेय करेंगे, अपना कंजुगेट करेंगे या इसको रेशनलाइज करेंगे। दोस्त क्या करेंगे 1 प्लस आई लिख दिया, इसके विपरीत गुणा कर दीजिए 1 माइनस आई, आप क्या करेंगे 1 माइनस आई, इतना करने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दोस्त हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और आई का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और लेकिन माइनस फार्मूले में है तो प्लस हो जाएंगे। तो मुझे दोस्त क्या मिल गए 1/2 1 माइनस आई या आयोटा। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, इसका देखिए पहले आपको निकाल लीजिए, इसका निकाल देखिए इसके लिए क्या है, मुझे क्या निकालना है, एक फार्मूला आपको पहले यहाँ डिस्कस कराते हैं। यहाँ इसमें क्या होता है
आप लोग जानते हैं प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें से क्या है प्लस माइनस होता है। आपको ये चेक करना, यहाँ हल करने के बाद यह x की वैल्यू होती है और यह क्या y की वैल्यू होती है, यहाँ भी ये x की वैल्यू है, y पे सब में आ जाएगा। पहला मान x का है, दूसरा मान y का है। आपको चेक करना होगा ये किस चतुर्थांश में है, अर्थात किस क्वाड्रेंट में है, अर्थात x की वैल्यू क्या है प्लस है और y की वैल्यू क्या है माइनस है। आप लोग कहेंगे सर ये क्या है, इसे कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड, इसे कहते हैं फोर्थ। ठीक है, यह दोस्त मुझे मिला है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अर्थात क्या है चतुर्थ क्वाड्रेंट में जब मुझे मिल गया है तो दोस्त क्या करना होगा है, जब इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका आर्गूमेंट क्या हो जाता था, यहाँ लिखते थे यहाँ पर टेन इनवर्स क्या लिखते थे y/x। ठीक है, इसका जब लिखते थे जब दोनों वैल्यू क्या है फर्स्ट हो, इसकी वैल्यू देखिए, इसका जब अगर दोनों वैल्यू फर्स्ट हो तो क्या होगा y की वैल्यू क्या लेंगे आप, अगर दोस्त अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, अर्थात ऐसे होता है। अब देखिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्त यहाँ पर रखते हैं, इसका अनुसार हो जाता है टेन इनवर्स क्या होता है y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर है, इसे कंपेयर करिए x प्लस आई वाई से, तो y की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, अर्थात क्या होगा ये 1 में 5/4 आ जाएगा, इतना आप जानते हैं। अब दोस्त लेकिन सवाल में क्या दिया गया दोस्त, यहाँ पर क्या माइनस दिया गया, माइनस दिया गया है, लेकिन जानते हैं इसका जो इस सवाल का इमेज कहाँ बनेगा, इसमें बनेगा, अर्थात सवाल का जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके जस्ट नीचे बनेगा ये, अर्थात जो सवाल का आंसर ये आया था बस इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब मतलब क्या उल्टा, अर्थात यहाँ पर इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, ये आर्गूमेंट -π/4 हो जाएगा। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता तो उसका क्या π/4 होता है, यहाँ प्लस था लेकिन दोस्त क्या है अगर माइनस में बनता है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा हुआ है, तो मुझे आंसर नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी मिला। यह देखिए दोस्त आपको देखिए एक नियम बताता हूँ, उसको देखिए नोट कर लीजिए, यह इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सवाल देखते मारा आपको क्या करना होगा, ये जैसे हमें कह दिया है 3, यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ ले लेते हैं यहाँ 2 प्लस क्या 2y, इसका द्वारा आर्गूमेंट निकालना हो। देखिए अगर क्या है हमने डिस्कस किया है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आर्गूमेंट याद कर लीजिए क्या होगा y/x। ठीक है, यह अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ माइनस आ जाएगी, माइनस आएंगे क्योंकि क्या होता है अभी लिखा था माइनस और प्लस होता है सेकंड, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा पाई माइनस जो वैल्यू ये निकाले हैं पाई माइनस क्या कर दीजिए, इसको अल्फा ही मान सकते हैं, यहाँ अल्फा हो जाएगा। अब इसका प्रतिबिंब इस जैसे यहाँ पे किए थे ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस क्या होगा अल्फा होगा बस। और इसके लिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्त, थीटा इक्वल टू हो गया या माइनस अल्फा या माइनस थीटा। बस यार यहाँ एक सवाल निश्चित आएगा, तो ये नियम आप समझ लीजिए क्या होगा। अगर समय मिलेगा तो मैं इसकी डिटेल में चर्चा करूँगा, आप देख के आंसर लिख सकते हैं। तो पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट, ये नए आप लोग पेपर दे के आइए, उसके बाद पेपर को हम सॉल्यूशन कराएंगे। थैंक यू।